बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम पोएम सिंधी वुमेन पर बात करेंगे। इसमें शायर एक सिंधी वुमेन को बाज़ार से गुज़रते हुए देखता है और जो कुछ उसने ऑब्ज़र्व किया इस पर बात करता है। बेयर फुट थ्रू द बाज़ार, यानी कि बाज़ार में से वो औरत नंगे पाँव जा रही है। एंड विद द सेम अनडुलेंट ग्रेस, ग्रेस वकार, अनडुलेंट लहर की तरह, राइजिंग एंड फॉलिंग लाइक वेव्स, एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस। चाहे उसके चेहरे से दुपट्टा हट चुका है, शी ग्लाइड्स, वो चलती है, मूव्स सॉफ्टली, विद अ स्टोन जार, एक घड़ा लिए, एक पत्थर का कोई भी जार लिए, हाई ऑन हर हेड, अपने सर पर, एंड नॉट अ रिपल, और कोई लड़खड़ाहट नहीं है, स्टबल नहीं है, इन हर ट्रेड, उसकी चाल में, उसकी गेट में। इन लाइनों में शायर ने कहा कि एक औरत जो कि सिंधी वुमेन है, वो बाज़ार से गुज़र रही है, उसके पाँव में जूते वगैरह नहीं हैं और उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट भी नहीं है। उसने अपने सर पर पत्थर का कोई बर्तन भी रखा हुआ है और वो स्मूथली चलते जा रही है। हवा ने उसका दुपट्टा भी साइड पर कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट बिल्कुल नहीं है। इन दीज लाइन्स पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट अ वुमैन who is barefooted. She is passing through the bazaar. The wind is against her. It has blown back her cloth from her head. She is carrying a heavy stone jar on her head. But the poet observes that there is not a single stubble in her walk. Watching her cross erect, उसे बिल्कुल तन कर चलता हुआ देखकर, erect, upright, बिल्कुल सीधा, stones, garbage, excrement and crumbs, यानी कि उसके रास्ते में पत्थर हैं, गार्बेज, कूड़ा करकट है, एक्सक्रीमेंट, फुजला वगैरह है, एंड क्रम्स, और किरचियाँ हैं, ऑफ ग्लास, कांच की, इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों में, स्लम्स आ स्क्वालिड ड्वेलिंग, यानी कि कच्ची आबादियाँ। तो कराची की कच्ची आबादियों में हर तरफ पत्थर, कूड़ा करकट, फुजला और कांच की किरचियाँ ही नज़र आती हैं। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, शायर कह रहा है कि मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ रिफ्लेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ, थिंक करता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग बहुत ज़्यादा सीधे रहते हैं, तन कर चल सकते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ आ वेट, जो बोझ तले चलना सीख लेते हैं, यानी कि मुश्किलात झील कर जो लोग चलना सीख लेते हैं, ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं। इन लाइनों में शायर ने कहा कि उस औरत को तन कर चलता हुआ देखकर, चाहे उसके सर पर एक हैवी स्टोन जार भी था, चाहे उसके रास्ते में पत्थर, कूड़ा करकट, फुजला और कांच की किरचियाँ थीं, फिर भी वो बिल्कुल स्मूथली चलते जा रही थी। और शायर ने कहा कि उसकी कमर झुक चुकी है और वो झुकी हुई कमर के साथ सोचता है कि ज़िंदगी में कामयाब वही हैं जो बोझ तले चलना सीख लेते हैं। इन दीज लाइन्स पोएट डिस्क्राइब्स दैट द वुमैन वाज वॉकिंग very straight. There were very hurdles
on the way of her, but she was passing artfully from there. He says that there were stones everywhere, garbage was spread all around, there was excrement and the pieces of glass that could be found everywhere. But she has turned his work into an art. She was walking very smoothly from the way. The poet thinks that his backbone has been stopped. He observes that the persons who learn to carry the weight of life are very successful people, and the persons who learn how to lead the life under hardships are very successful in their lives. Reference: these lines have been taken from the poem Sindhi Woman, written by John Stalworthy. Context: the poet is very impressed by the grace of Sindhi woman. She, with a stone jar on her head, is walking straight. The poet learns that the persons who face difficulties are able to walk erect. Question number 1. What did the poet reflect when he saw the Sindhi woman? Answer: he thought that the persons who are able to carry the load of life are very successful people. He says that the persons who are able to walk under hardships are very successful persons. Question number 2. What is the main idea of the poem? Answer: the main idea of the poem is that if a person learns how to walk or how to lead life facing the hardships, he will become gradually a bold person. He says that hardship polish human beings. Question number 3. What kind of picture of Karachi slums we get after reading the poem? Answer: we come to know that the Karachi slums are very backward areas where the streets are unpaved.